बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्ज करते हैं कि मैट्रिक्स का नाम है ए, यानी डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल नंबर। अगर मैट्रिक्स रियल होगा तो डिटर्मिनेंट रियल नंबर होगा, और अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स होगा तो हो सकता है कि उसका डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स हो। हम यहां पर रियल मैट्रिसेस की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल नंबर डिनोटेड बाय दिस, यानी यहां पर ब्रैकेट्स की बजाय स्ट्रेट बार्स आ जाएंगी, सच दैट नंबर 1, इफ हम बात करें स्क्वायर मैट्रिसेस की, सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स जी, ऑर्डर 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू 1/1 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करना है। हम कंसीडर करेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, और यहां पर ए लगा लेते, ये 1/1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ए विल बी रिटन एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू like this and this will be equal to a। अब आपके ख्याल से ये मैं मॉड ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूं, और आपके ख्याल से हो सकता है कि वैल्यू जो भी यहां पर होगी उसका पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर आएगा। ये ख्याल गलत है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं। एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू, फर्ज किया ये एक मैट्रिक्स है 1/1 का मैट्रिक्स, इसका एक ही एलिमेंट है दैट इज -3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू -3। स्टूडेंट्स, ये है डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स 1/1 का हो, और अगर मैट्रिक्स इससे नेक्स्ट हो यानी 2/2 का मैट्रिक्स, तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट इस तरह फाइंड आउट होगा। इफ ए इज इक्वल टू, हम एक 2/2 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी डी, then determinant of A is equal to A, B, C, D will be equal to। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल क्या कहलाता है? शाबाश, जरा रिकॉल करें, हमने पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिसेस के डायगोनल। ये डायगोनल कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसे मेन डायगोनल भी कहते हैं, इसे प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, इसे लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। 4 नाम मैंने बताए थे। और यह है सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट 2/2 मैट्रिक्स की सूरत में, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा ए डी, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ये हमारा होगा 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। इफ A is a 2/2 मैट्रिक्स, हम कोई भी 2/2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 - 3 4 - 5, determinant of A will be written as 2 - 3 4 - 5। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा देंगे और ये स्ट्रेट बार्स लगा देंगे। अब जिस तरह हमने यहां पर फॉर्मूला देखा
प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. सो 2 इंटू -5 विल बी -10 माइनस फार्मूला का, और 4 इंटू -3 विल बी -12. माइनस माइनस प्लस, 12 minus 10 will be 2. So determinant of A is a real number, that is 2. स्टूडेंट्स, हमने 2 by 2 मैट्रिक्स तक के लिए प्रोसीजर देख लिया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. 3 by 3 मैट्रिक्स और इससे ऑनवर्ड मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है ये हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ. अब हम बढ़ते हैं एक और डेफिनेशन की जानिब, दैट इज singular matrix. For a square matrix A, if determinant of A will be 0, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ A determinant is equal to 0, then it will be a singular matrix. Otherwise से मुराद if A determinant will not be equal to 0, it will be a non-singular मैट्रिक्स. यानी ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो सिंगुलर, ए डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो तो नॉन सिंगुलर. दोनों मैट्रिसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं. नंबर 1, A is equal to 2, 4, 1 और 2. इसका डिटर्मिनेंट 2, 4, 1, 2, 2 2s are 4 minus 4 1s are 4 is equal to 0. डिटर्मिनेंट आ गया 0. इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. A is singular. नंबर 2, स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसका जो डिटर्मिनेंट है इनफैक्ट वो नॉन 0 हो. यहां पर हमने मैट्रिक्स देखा, ये मैट्रिक्स A था, इसका डिटर्मिनेंट आया 2. ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशंस की जानिब. स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Adjoint of a square matrix A is a matrix denoted by ADJ. ये adjoint के फर्स्ट 3 लेटर्स, adjoint A. And is found as. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट में हमने बात की कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इनफैक्ट एक रियल नंबर होता है. अगर मैट्रिक्स रियल हो तो डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है. लेकिन एडजॉइंट की सूरत में जो एडजॉइंट है वो एक मैट्रिक्स ही होता है. एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is a matrix denoted by adjoint A and is found as if. यहां पर हम बात करेंगे 2 by 2 मैट्रिक्स की. If A is equal to a 2 by 2 matrix, this is a 2 by 2 matrix, its adjoint will be
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की जगह बदल दे, यानी डी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइंस बदल दें। ये हो जाएगा नेगेटिव बी और ये नेगेटिव सी। ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट। एग्जांपल देखते हैं। इफ a is equal to 1 4 minus 3 minus 2, then adjoint of A will be a matrix, इन दोनों एलिमेंट्स की जगह बदल दें, -2 यहां पर और 1 यहां पर, और इन दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट्स के साइंस बदल दें। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हासिल हुआ। स्टूडेंट्स 2x2 मैट्रिक्स के बाद 3x3 मैट्रिक्स और इससे ऑनवर्ड जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका एडजॉइंट हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की बुनियाद पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए की बात करेंगे। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स यहां पर बात की जा रही है इनफैक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर मैं नंबर सिस्टम में आपसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो क्या होगा? जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5 का 1/5। 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हासिल होती है। यहां पर भी स्टूडेंट्स यही लॉजिक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हो। यहां पर कंडीशन यह है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है उसे नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर, स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा नल मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इनफैक्ट आएगा 0। सो नल मैट्रिसेस चूंकि सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। हम यहां लिखेंगे इफ ए बी आ non-singular matrix of order n, then its multiplicative inverse denoted by A inverse is such that, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से डिनोट किया जाएगा, यानी ए इनवर्स इज सच दैट ए इंटू ए इनवर्स, ए को अगर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आपका आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और चूंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n होगा सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर n का ही आना चाहिए। स्टूडेंट्स इस बात का मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 होगा तो उसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से हमें ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होगा। अगर ऑर्डर 3 होगा मैट्रिक्स ए का तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
स्टूडेंट्स सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त इन्वर्टेबल होगा, उसका इन्वर्स उस वक्त फाइंड आउट किया जा सकता है कि जब वो नॉन सिंगुलर हो। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टेबल। ये हो गई पहली बात। नंबर 2, ए इनवर्स का इनवर्स ए ही वापस आ जाएगा। नंबर 3, अगर दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेबल हो तो उसका इन्वर्स इनफैक्ट बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। आपके जहन में फौरन आया होगा कि ये ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के इक्वल होगा, लेकिन ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यहां पर ए और बी का इन्वर्टेबल होना भी लाजमी है। स्टूडेंट्स इन दो इनफैक्ट प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट पर। नंबर 4, if A is invertible then, अगर A इन्वर्टेबल हो यानी A का इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सके तो इस सूरत में AB इज इक्वल टू AC। A और A दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C। दिस इज कॉल्ड इनफैक्ट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। It is called left cancellation law। इसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इसलिए कहा गया कि A जो है ये लेफ्ट साइड से कैंसिल किया गया है। और इसी तरह से अगर हम इसे नाम दे दें 1 का तो नंबर 2 BA इज इक्वल टू CA। अब A आ गया हमारे राइट साइड पर। A चूंकि इन्वर्टेबल है हम इसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C। A दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इट इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। नंबर 5, प्रॉपर्टीज A इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इनवर्स। स्टूडेंट्स ये बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना ना आता हो और आपको उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो आप इस प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से और आपको इस मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के इनवर्स के। आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। डिटर्मिनेंट होता है एक रियल नंबर, उसका इनवर्स इनफैक्ट इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा। इसका डिटर्मिनेंट है 3 2s are 6 minus 2 1s are 2, दैट इज 4। अब डिटर्मिनेंट का इनवर्स मालूम कर लें। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? शाबाश, इट विल बी 1/4। 1/4 and this is equal to A इनवर्स डिटर्मिनेंट। यानी हमने मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।